राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास में भूल कर भी ना करें ये काम, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। कार्तिक महीना 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुका है और 15 नवंबर 2024 तक समाप्त होगा। शास्त्रों में कार्तिक मास को उत्तम मास बताया जाता है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध भी इसी माह में किया था। इसके लिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। साथ ही भगवान विष्णु नारायण रूप में धरती पर जल में विश्राम करते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान, दान, उपासना, हवन आदि करने के विशेष महत्व हैं। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में की गई प्रार्थना सीधे देवों तक पहुंचती है, इसलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने से पवित्र साल में कोई दूसरा महीना नहीं होता है। यह महीना ठीक उसी प्रकार पवित्र है जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास वैसे तो बहुत फलदायी है, वहीं इस महीने कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हमें भूल कर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका हमें अशुभ फल भुगतना पड़े। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या काम करना चाहिए। कार्तिक माह में दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माना जाता है कि कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कम्बल के दान से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाने वाले शालिग्राम की पूजा लाभकारी मानी जाती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन गीता का पाठ को भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु नदी में निवास करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हो तो नदियों का जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूरे कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में हर शाम तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक मास में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता, उसे पानी के साथ निगलना चाहिए।
आइए जानते हैं क्या है वो कार्य जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कार्तिक मास में इन कार्यों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चौदस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक हानि होने की संभावना होती है। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। यदि आप दोपहर में सोते हैं तो आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। कार्तिक मास में बैंगन, दही, छाछ, जीरा आदि खाने की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। कार्तिक मास में शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है, साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के महीने में नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला नहीं खाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।